Hey friends, welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरसों दा साग। अब सर्दियों में पंजाब में रहकर अगर सरसों दा साग नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो इसीलिए स्पेशली आज मैंने बनाया है सरसों दा साग ते मक्के की रोटी। लेकिन इस वीडियो में केवल आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरसों दा साग, क्योंकि सरसों दा साग बनाने में ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। अगर आप चाहते हैं कि मक्के की रोटी भी मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, जल्दी आपके साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल देखते हैं कि सरसों दा साग कैसे बनाएं। तो मेरे पास है यहाँ पर ये सरसों के पत्ते, जिसमें कुछ ज़्यादा मोटे डंठल थे उनको मैंने निकाल दिया है। बाकी ये सब सरसों के पत्ते मेरे पास आ गए हैं। सरसों दे साग में मैं ऐड करने वाली हूँ बथुआ, जिसको बाथू भी कहते हैं। इसको मैंने क्लीन कर लिया है, मीन्स इसके पत्ते अलग कर लिए हैं और डंठल अलग कर दिए हैं। साथ में मेरे पास है यहाँ पर एक पालक का बंडल, इसके भी जितने भी डंठल थे वो सब कुछ अलग कर दिए हैं, पालक को अलग कर दिया है। अब जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी को मैं रफली चॉप करूँगी। रफली इसलिए चॉप कर रहे हैं क्योंकि एट द लास्ट हमें इसकी एक ग्रेवी टाइप की ही बनानी है। तो इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, सभी को रफली चॉप करूंगी। उसके बाद अच्छे से क्लीन करूंगी पानी में, क्योंकि जितनी भी ये हरे साग सब्जी होते हैं इसमें मिट्टी बालू बहुत ज़्यादा होती है। तो कम से कम 4 से 5 पानी में इसको वॉश ज़रूर करें, ताकि इसके अंदर से जितनी भी मिट्टी है बालू है वो सब कुछ निकल जाए। अदरवाइज आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो खराब हो जाएगी अगर आपके खाने में मिट्टी या बालू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारा साग मैं रफली चॉप कर चुकी हूँ। अब इसको एक बर्तन में रख लेती हूँ और बर्तन में रखने के बाद मैं इसको वॉश करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़े बर्तन में मैंने सारा का सारा साग रख लिया है। अब यहाँ पर रनिंग वाटर में मैं इस साग को कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करूँगी। जितनी भी इसके अंदर मिट्टी होगी उन सभी को निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि पानी में कितनी ज़्यादा मिट्टी थी। तो इसी तरीके से मैंने इसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश किया है। अलट पलट करते हुए इसको वॉश कर लेना है, और जब वॉश करके इसकी सारी मिट्टी निकल जाए, पानी आपका क्लीन आ जाए, उसके बाद आपको इस साग को बनाना स्टार्ट करना है। देखिए, जैसे गांव में मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो उसकी तो सौंधी सौंधी खुशबू एक अलग ही आती है। लेकिन अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो आपके पास चूल्हा नहीं होता है, मिट्टी के बर्तन नहीं होते हैं, तो शहर में रहने वाले लोगों के लिए स्पेशली आज मैं ये साग बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में सारा का सारा साग ऐड कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि साग कितना ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब ये पकेगा तब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है, क्योंकि हरे साग सब्जी जो होती हैं इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो सर्दियों में या गर्मियों में भी मैं आपसे कहूँगी हरी साग सब्जियाँ ज़रूर खाया कीजिए, ताकि आपकी बॉडी को अच्छे अच्छे प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन मिलते रहें। तो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रख दिया था। 10 मिनट के बाद इसको हल्का हल्का सा मैश कर दीजिए, ताकि ये और अच्छे से पक जाए। और अभी आप देख भी सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी सी रह गई है, कितना ज़्यादा साग था और अब क्वांटिटी में कितना कम रह गया है। और पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, जितना भी ये पानी आप देख रहे हैं ये इसी ने रिलीज़ किया है। इसके बाद हम अगेन इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर पकाएंगे, और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि साग सब्जी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो हम एक बार इसको कुछ इस तरीके से मैश कर लेंगे और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको करेंगे मिक्सर ग्राइंड। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो आप मैशर की हेल्प से भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाता है और इसलिए मैं यहाँ पर इसको मिक्सर ग्राइंडर से मिक्सर ग्राइंड कर लूँगी। अब साग में एक अच्छा सा तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है अदरक, कुछ लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, और इसको मैं क्रशर की हेल्प से क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रश किया हुआ काफ़ी अच्छा लगता है और वो मुँह में ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर जब ये साग थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने एक मिक्सिंग जार में हल्का सा ठंडा पानी ऐड किया और इसको ग्राइंड कर लिया है। तो 2 बार में ग्राइंड हुआ है, और ग्राइंड होने के बाद आपके पास साग कुछ इस तरीके से तैयार है। अब मैंने यहाँ पर उसी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड किया है, साथ में ऐड करेंगे जीरा और थोड़ी सी हींग। हींग और जीरे का तड़का जब तक आप किसी सब्जी में या साग में ना लगाएं तो मज़ा ही कहाँ आता है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा हींग जीरा ऐड किया है, साथ में जो हमने
क्रश करके रखे हुए थे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसको ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से पका लेंगे, बस 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे लो फ्लेम पर। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मकई का आटा, यानी कि मक्के का आटा, क्योंकि जो हमारा साग है उसको एक अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए आप ये मक्के का आटा ज़रूर ऐड करें। सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो जिस टाइम आपने साग पकने के लिए रखा था उसी टाइम 1 मुट्ठी कच्चा चावल आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो जैसे जैसे साग पकेगा वैसे चावल भी पक जाएगा और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छी बाइंडिंग मिल जाती है। अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगी ताकि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाए। वैसे तो जब भी हम साग बनाते हैं तो इसमें कोई अलग फ्लेवर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए गरम मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और यहाँ पर आपका मज़ेदार एकदम फ्रेश शुद्ध साग सरसों का बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है। जब तक आप इसे अच्छे से पकाएंगे नहीं, भूनेंगे नहीं, तब तक इसमें ना फ्लेवर नहीं आएगा, वो सौंधी सौंधी सी खुशबू नहीं आएगी। इसलिए आप इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पकते पकते ये काफ़ी थिक हो गया है और ये इसकी पहचान है कि साग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो अब बात आती है इसकी सर्विंग की, तो जल्दी से इसको सर्व कर देते हैं और इसके साथ आप मक्का की रोटी पेयर अप कीजिए। वाह, मज़ा ही आ जाने वाला है। मतलब ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी, मज़ा ही आ जाएगा। तो मैंने इसके साथ मक्के की रोटी भी बनाई थी, आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ही था कि मक्के की रोटी के साथ मैंने इसको पेयर अप किया है। और लास्ट में घी ज़रूर डालिए, क्योंकि जब तक आप साग में घी ना डालें ना तो मज़ा नहीं आता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक भी ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने इसको सर्व किया मक्के की रोटी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ मक्के की रोटी की रेसिपी भी शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जल्दी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और फिलहाल आज जो रेसिपी शेयर की है ये आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।